हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्लेनर कायरलिटी के बारे में, जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी ड्यू टू स्टीरियो प्लेन। जिन मॉलिक्यूल्स में कायरल प्लेन होता है उनमें एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स जो है उसकी वजह से क्या होता है, ये एनेंटियोमर जनरेट होता है। जो कॉन्फिगरेशनल स्टेबिलिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द रेस्ट्रिक्शन जनरेटेड बाय स्टेरिक फैक्टर ऑन द आउट ऑफ प्लेन मूवमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चरल यूनिट एंड एनर्जी फैक्टर। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी कायरलिटी इंड्यूस हो रही है किसकी वजह से हो रही है कि आउट ऑफ प्लेन मूवमेंट जो है उसको रोक दिया जाएगा, और आउट ऑफ प्लेन मूवमेंट जब नहीं होगा तो वो कायरलिटी को इंड्यूस करेगा। यहाँ पे आइसोलेशन जो है स्टीरियो आइसोमर का वो डिपेंड करेगा बल्क ऑफ ग्रुप्स पे और साइज ऑफ रिंग पे। ये भी एक तरह का एट्रोप आइसोमेरिज्म ही है, और इसमें हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट एंसा कंपाउंड, साइक्लोफेन्स और ट्रांससाइक्लो ऑक्टेन या ट्रांससाइक्लो एल्कीन्स। सबसे पहले हम बात करेंगे एंसा कंपाउंड्स की। एंसा कंपाउंड्स क्या होते हैं? एंसा कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें दो पैरा पोजीशंस जो है एरोमेटिक रिंग की वो हेटेरो एटम से अटैच हो जाती हैं और फिर इन टर्न कनेक्टेड होती है थ्रू अ पॉलीमिथाइलिन चेन अबव और बिलो, यानी ऊपर होगी या तो एरोमेटिक रिंग के या नीचे होगी। और लैटिन में एंसा का मतलब होता है हैंडल, इसका मतलब कंपाउंड्स विद अ हैंडल। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये बेंजीन रिंग है, ये ऑक्सीजन, ये हेटेरो एटम हो गए पैरा पोजीशन पर। इससे एक पॉलीमिथाइलिन चेन है जिसकी साइज़ कुछ भी हो सकती है। यदि पॉलीमिथाइलिन चेन स्मॉल होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये स्वंग नहीं हो पाएगी, रोटेशन जो है इसका हिंडर्ड हो जाएगा और हमको दो एनेंटियोमर्स मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिकली देखा गया कि n=8 तक तो क्या हुआ, हमें ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स मिली। लेकिन जब n9 हो गया तो रेसिमाइजेशन था बहुत आसान हो गया, और n10 के ऊपर ये नॉन रिजॉल्वेबल, यानी इतनी फास्ट रोटेशन हो गई कि हम इनको रिजॉल्व नहीं कर पाए। तो कुल मिला के एंसा कंपाउंड जो हैं वो आपके कायरल कब होंगे, जब रिंग्स ये जो आपकी पॉलीमिथाइलिन चेन है वो छोटी रहेगी। तो मीन्स व्हाट आर एंसा कंपाउंड्स, जिसमें कि एक एरोमेटिक रिंग पैरा सब्स्टिट्यूटेड विथ हेटेरो एटम विद अ पॉलीमिथाइलिन चेन। इसका वन मोर एग्जाम्पल है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं। ये एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, ये भी एंसा कंपाउंड ही है, जिसमें आप देख सकते हैं ये आपकी एरोमेटिक रिंग है जिसमें नेफ्थलीन है, जिसमें सल्फर लगा हुआ है हेटेरो एटम, और उसके ऊपर एक पॉलीमिथाइलिन चेन है। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है साइक्लोफेन्स। साइक्लोफेन्स की बात करें, साइक्लोफेन्स क्या होते हैं, जस्ट सिमिलर टू एंसा कंपाउंड्स होते हैं, बट यहाँ पे दो एरोमेटिक रिंग्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं बाय ब्रिजिंग द पैरा पोजीशंस। कि दोनों पैरा पोजीशंस जो है उनको ब्रिज किया जाता है, या फिर मेटा पोजीशन, या तो पैरा होंगी या फिर मेटा होंगी, तो उनको ब्रिजिंग की जाती है जिससे पैरा साइक्लोफेन बनेगा या मेटा साइक्लोफेन बनेगा। इसमें जो आपका रिंग है उसके पास में जो एटम है उसके ऊपर वाला जो एटम है उसको पायलट एटम कहा जाता है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे ड्यूरिंग द नॉमेनक्लेचर। फॉर द पैरासाइक्लोफेन एटलीस्ट वन ऑफ द रिंग जो है वो डिससिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड होनी चाहिए ताकि उसमें एनेंटियोमरिज्म जनरेट हो सके। और मेटासाइक्लोफेन्स के लिए दोनों चेन्स जो है वो नॉन इक्विवेलेंट होनी चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं इधर ये चेन अलग है और ये चेन अलग है, जबकि पैरासाइक्लोफेन में एटलीस्ट दोनों में से कोई भी एक रिंग हो, चाहे ऊपर वाली चाहे नीचे वाली, किसी में भी एक डिससिमेट्रिक होना चाहिए, यानी एक एक्स्ट्रा ग्रुप होना चाहिए, ताकि हम जस्टिफाई कर सकें। यदि हम यहाँ पे ये ग्रुप नहीं लगाएंगे तो मिरर इमेज से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगी। जब मिथाइलिन चेन स्मॉल होगी तो सब्स्टिट्यूएंट रिंग जो है वो रोटेट नहीं कर पाएगी विद इन द साइक्लोफेन सिस्टम, सो इंटर कन्वर्जन जो है वो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मिथाइलिन चेन जो है वो बड़ी होगी तो हम कंपाउंड को रिजॉल्व करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, हम उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। पैरासाइक्लोफेन्स जो हैं उनको सबसे पहले रिव्यू किया था क्रैम एंड क्रैम ने 1971 में, और मेटासाइक्लोफेन्स जो हैं उनको वॉलगेट एंड न्यूमैन ने किया था। अब हम बात करें इनके नॉमेनक्लेचर की कि इनको हम कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे। सबसे पहले हम एक पायलट एटम सेलेक्ट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेटेरो एटम के पास वाला जो फर्स्ट आउट ऑफ प्लेन एटम है उसको हम पायलट एटम कहते हैं। तो सबसे पहले हम पायलट एटम सेलेक्ट करते हैं, उसके जो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है कायरल प्लेन के एटम से, बट इटसेल्फ शुड नॉट बी इन द प्लेन, यानी वो फर्स्ट आउट ऑफ प्लेन एटम होता है। फिर पायलट एटम को चूजन किया जाता है प्रिफर्ड साइड से। फिर हम सीक्वेंसिंग करते हैं फर्स्ट इन प्लेन एटम से और कंटिन्यू करते हैं आगे तक। 1 2 3 यदि क्लॉकवाइज है तो R होगा और एंटी क्लॉकवाइज है तो S होगा। तो आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हैं कि इधर ब्रोमो लगा हुआ है तो हम इसको प्रिफर्ड साइड मानेंगे, यदि ब्रोमो इस तरफ होता तो हम इसको प्रिफर्ड साइड मानते हैं। ये आपका इन प्लेन है और ये आउट ऑफ प्लेन है, तो ये पायलट एटम हो गया। तो पायलट एटम के पास वाला जो है ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 3। तो 1 2 3 क्या हो गया, ये R। सिमिलरली यहाँ पे हम देखें ये सल्फर है आपका, ये आपका पायलट एटम हो गया। तो 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, दोनों की तरफ कोई भी अलग से
डिससिमेट्री नहीं इंड्यूस हो रही है। तो हमने यहाँ से नंबरिंग करी 1 2 3, तो ये हमारा आर आ गया। और यदि हम इधर से करते तो भी वही बात होती 1 2 3, तो भी हमारा आर ही आता। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम पैरासाइक्लोफेन का। यहाँ पे ये प्रिफर्ड साइड है क्योंकि यहाँ COH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये प्लेन एटम है, ये आउट ऑफ प्लेन है, तो ये पायलट एटम हो गया। तो यहाँ पे हमने इसको नंबरिंग दी 1, ये 2 और ये 3, तो 1 2 3 ये आपका हो गया S। इधर से हम नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे डिससिमेट्रिक नहीं है, ये दोनों रिंग्स जो है इधर से ही प्रिफर्ड होगी क्योंकि यहाँ पे COH ग्रुप लगा हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइक्लोफेन्स। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांससाइक्लोऑक्टेन की। ट्रांससाइक्लोऑक्टेन की हम बात करें तो आप देख सकते हैं ट्रांससाइक्लोऑक्टेन जो है एक टिपिकल एग्जांपल है प्लेनर कैरलिटी का। साइक्लोऑक्टेन जो है वो स्मॉलेस्ट रिंग है जिसमें ट्रांस डबल बॉन्ड पाया जाता है, और ये रिंग इतनी बड़ी है कि इसमें सिस एंड ट्रांस दोनों फॉर्म जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। ट्रांससाइक्लोऑक्टेन जो है उसमें इंटर कन्वर्जन जो है दोनों इनैंशियोमर का, उसके लिए स्विंगिंग होनी चाहिए टेट्रामिथाइलिन चेन की ओवर एंड बिलो द प्लेन। यहाँ पे देख सकते हैं डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर टेट्रा में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये जो टेट्रामिथाइलिन चेन है 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये जो 4 है इसकी स्विंगिंग जो होगी उसी को ही हमें रोकना है। ठीक है, तो ये कैसे रुकोगी? बाय द रिंग स्ट्रेन। तो दोनों इनैंशियोमर सेपरेट हो जाते हैं। ये इनकी मिरर इमेज है, आप देख सकते हैं। ये मैंने इसमें डबल बॉन्ड जो है वो पीछे है और जो रिंग है वो अबव द प्लेन है, इसलिए इसको हमने बोल्ड दिखाया। इसकी ये मिरर इमेज है जो इसमें सुपर इम्पोज नहीं होगी, डेट्स वाई ये इनैंशियोमर होगा। यदि हम बात करें ट्रांससाइक्लोहेप्टीन की तो उसका शॉर्ट लाइफ टाइम होता है, इसलिए आइसोलेट नहीं कर सकते। लेकिन इन केस ऑफ हायर मेंबर जो पॉलीमिथाइलिन चेन है उसकी मोबिलिटी बढ़ जाती है और देयरफॉर रोटेशनल बैरियर जो है वो कम हो जाता है, इसलिए ट्रांससाइक्लोनोनिन जो है वो डिटेक्ट होता है सिर्फ -80 पे, जबकि ट्रांससाइक्लोडेकिन जो है वो बहुत मोबाइल सिस्टम है। ट्रांससाइक्लोऑक्टेन की बात करें तो इसका पॉइंट ग्रुप जो है वो C2 है, जो पास होता है डबल बॉन्ड के सेंटर से और 5-6 बॉन्ड को बाइसेक्ट करता हुआ। अब हम बात करें इसके नॉमेनक्लेचर की, तो आप नॉमेनक्लेचर में ध्यान रखिएगा, सेम वही चीज़ होगी। ये प्लेन में है, ये आपका फर्स्ट आउट ऑफ प्लेन एटम है, तो ये पायलट एटम हो गया। ओके, तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे इसके अंदर। तो नंबरिंग जब हम करेंगे इसके अंदर, और डबल बॉन्ड जो है हमेशा इसमें बैक में होना चाहिए। यदि फ्रंट में है तो आप इसको रोटेट करिए, नहीं तो फिर क्या करेंगे आप जो कन्फिग्रेशन आ रही है उसको रिवर्ट कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे। ये पायलट एटम है तो 1 2 3, तो 1 2 3 आप देख रहे हैं S आ गया। और यदि इसको पायलट एटम मानेंगे तो 1 2 3, तो ये आपका S आ गया। इसके मिरर इमेज की बात करें या दूसरा एग्जाम्पल लें हम, तो ये पायलट एटम है आपका 1 2 3, तो ये आपका R आ गया। ये पायलट एटम है तो 1 2 3, तो ये आपका R आ गया। तो इस तरह से हमारी कन्फिग्रेशन निकल जाती है। पायलट एटम को ध्यान रखना है और देन रोटेशन आपको करना है। इसी तरह से हम बात करें यहाँ की, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, मैंने आपको बोला बैक में होना चाहिए, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो फ्रंट में है। तो या तो आप इसको रोटेट करिए, बैक में लेके जाइए, या फिर जो कन्फिग्रेशन आ रही है, जैसे कि यहाँ पे आपका ये पायलट एटम है 1 2 3, तो इसको आप क्या करेंगे S, तो आप इसको रिवर्ट कर दीजिए, तो हमारा आंसर क्या आएगा R। और यदि मैंने इसको रोटेट किया तो भी मेरा क्या आ रहा है, R आ रहा है। तो इस तरह से आप ट्रांससाइक्लोऑक्टेन की कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं। इट मे बी ट्रांस और इट मे बी R और इट मे बी S। नाउ अब हम बात करेंगे हेलिसिटी की। हेलिसिटी की बात करें, लास्ट टॉपिक है हमारे स्टीरियो जो हम बात कर रहे हैं विदाउट कायरल सेंटर का। तो हेलिसिटी जो होती है एक और क्राइटेरिया है जिसमें हेलिक्स जो होता है वो इनहेरेंटली कायरल होता है और नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज ऑन इट्स मिरर इमेज। ये इनफैक्ट क्या चीज़ है एग्जैक्टली, एक्सियल कायरलिटी जैसा ही है। हेलिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं आपने प्रोटीन मॉलिक्यूल में देखे होंगे, जैसे DNA में देखा होगा, तो या फिर और भी कई हमारे कॉमन डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हेलिकल स्ट्रक्चर में होते हैं, जैसे स्टेयर्स हो गई, आपके नूडल्स हो गए, जैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हेलिकली होते हैं। यहाँ पे हम असाइनमेंट करेंगे कन्फिग्रेशन का कैसे, कि यदि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको हम M बोलते हैं या लेफ्ट साइड या लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स बोलते हैं, और यदि ये राइट साइड घूम रहा है तो इसको हम P बोलते हैं या राइट साइड बोलते हैं या राइट हैंडेड हेलिक्स बोलते हैं। यदि एक एंड से दूसरे एंड पे यदि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इसको हम P प्लस साइन देंगे P, और यदि वो हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो उसको हम M माइनस देंगे। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कायरलिटी दिखाते हैं बिकॉज ऑफ हेलिकल शेप। फॉर एग्जांपल है हेक्साहेलिसिन, जिसमें ना स्टीरियो सेंटर है, ना स्टीरियो एक्सिस है, ना स्टीरियो प्लेन है। जो 6 एरोमेटिक रिंग्स की क्राउड बन जाता है उसकी वजह से क्या होता है, प्लैनरिटी से ही बाहर आ जाते हैं, और प्लैनरिटी से बाहर आने की वजह से या तो अबव द प्लेन होंगे या बिलो द प्लेन होंगे, जिसका मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। आप देख सकते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6,
तो 5, 6 की बात करें हम, तो आप देख सकते हैं कि कैसे घूम रहा है, ऐसे नहीं घूम रहा है ये, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, तो हमको ये 1, 2 ऐसे चलेंगे तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। हमें कैसे चलना है, इस तरह से। तो ये क्या हुआ हमारा क्लॉकवाइज। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 और 4 जो है वो प्लेन में है, 1 और 6 जो है ये अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है। तो इस तरह से रिंग चल रही है, मीन्स क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब P+ हो गया, ठीक है। और इसी तरह से बेंज फिनेंथ्रीन्स या फिनेंथ्रीन जो है ये भी कायरलिटी दिखाते हैं ड्यू टू हेलिसिटी। तो हमने तीनों चीज़ें पढ़ ली हैं, स्टीरियो एक्सिस, स्टीरियो प्लेन एंड हेलिसिटी। ये तीनों टॉपिक्स जो है हमको कंप्लीट करते हैं हमारे इस टॉपिक को, जो कि विदाउट कायरल सेंटर हम स्टीरियो एक्सिस, स्टीरियो प्लेन और हेलिसिटी की बात करते हैं। थैंक यू।